जगन्नाथ and welcome to Rath Yatra 2026. सम्यं प्रशांतम मणिमय मुकुटम कोटि बाणार। जब हमने कहा जगन्नाथ यहाँ देखो तो ऐसे देखते थे 3 बार देखा उन्होंने। ये बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। हालत हो रहा है, हालत बहुत खराब है। भगवान को जिस छड़ी से डराया जाता है वो छड़ी अपने सिर पर रखवाई। प्लान तो कुछ ऐसा सच है नहीं। देखो इंद्रदेव कृपा बरसा रहे अपनी। हमने बस यही सोचा है कि अच्छे से रेडी हो जाते हैं और सुबह सुबह जल्दी टेंपल के आसपास चले जाएंगे। अगर मौका मिलता है तो वहां से अच्छे खासे दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो पीछे भीड़ में कहीं जाके वहां से दर्शन कर लेंगे। इसलिए लास्ट से हम कुछ 7-8 बजे निकले थे, पर आज हमने कहा कि 3-4 बजे तो निकल ही जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि छाता नहीं है हमारे पास, और बारिश देखो, ये देखो लाइटनिंग हुई है अभी जोरदार। हैप्पी रथ यात्रा, जय जगन्नाथ। Welcome to this beautiful view at 3 AM. राइट, बादल बादल गरज गरज रहे है हम जोरदार। तो पक्का भीगने वाले हैं अभी, क्योंकि हमारे पास Right. अम्ब्रेला नहीं है। और अभी जाते हुए कोई गाड़ी भी नहीं है कि हम जा सके, तो हमें चल के जाना होगा। तो भीगते भीगते जाएंगे। वैसे ही ठंड लग रही है, बिना भीगे अब भीग के क्या होगा। कुछ नहीं होगा। हमारे बाजू वाले रूम के बाहर ये देखो क्या रखा है। रात को ये लोग बहुत शोर कर रहे थे, बाहर ही पार्टी कर रहे थे और हम सो गए थे। फिर जीजू बाहर आए, उन्होंने बोला आप लोग प्लीज थोड़ा आवाज कम करिए। और इनका बताओ, रथ यात्रा है और ये ऐसे सब। हाँ चलो, इट्स टाइम टू लीव। और ऐसे जा रहे हैं कि बारिश हो रही है बहुत तेज। ओके गाइस, सी यू। जय जगन्नाथ। सो हम फाइनली क्या कब से ही टेंपल के बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब महाप्रभु का बुलावा आएगा और कब हम जाएंगे। लेकिन एक बहुत ही अद्भुत चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हम सुबह के आई थिंक 4 o'clock से 4 बजे से यहाँ पे है और एक भी बंदर नहीं दिखे। लेकिन अब जैसे ही टाइम होने वाला है कि महाप्रभु की आरती शुरू होगी, फिर वो सब जो प्रोसेस, तो सामने ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। और इतने ही नहीं, सब चढ़ के मंदिर में जा रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत अद्भुत लगा कि वृंदावन में कैसे ठाकुर जी बंदरों के साथ, गैयाओं के साथ ऐसे लीलाएं करते थे। तो ऐसे सब बंदरों को देख के काफ़ी ज़्यादा आनंदित हो गई मैं। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी सुबह से ना, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार भगवान अभी तो अनावसर से बाहर निकले हैं, फिर बीमार हो जाएंगे। तो मैंने कहा इंद्रदेव थोड़ा प्रकोप कम करो। हालांकि मेरी क्यों सुनेंगे, पर मैं देख रही हूँ कि बारिश थोड़ी अभी थमी है, अभी ठीक है थोड़ा। ये देखो बंदर कहाँ चढ़ रहा है। आनंद तो है खूब दर्शन का, लेकिन अभी पता नहीं है हमें, देखते क्या होगा। जय जगन्नाथ। कैसी है एक्साइटमेंट? इंतजार हो रहा है। ये हाथ कैसे नीले नीले कर लिए है? नील माधव नीलाचल वाले ने नीला कर दिया। अद्भुत। ये नहीं थे सुबह से अभी आए। ठाकुर जी की लीला शुरू हो गई, भागो। ये देखो आ रहा है। पहंडी बीजे यानी वो पवित्र समय जब हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी, बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा माँ गर्भगृह से बाहर निकलकर अपने अपने रथ पर विराजते हैं। वो पल सच में शब्दों में बताना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही बलभद्र जी की पहंडी शुरू हुई, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि लगा बस आज आखिरी दिन है हमारा। और इसी वजह से सुभद्रा मैया के भी दर्शन हम अच्छे से नहीं कर पाए। लेकिन एक बात बहुत सुंदर लगी, बलभद्र जी और सुभद्रा माँ जैसे कितनी सहजता से, कितनी आसानी से अपने अपने रथ पर जाके विराजमान हो गए, जैसे सब कुछ पहले से ही उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा हो। और इस बार एक और एक चीज़ थी जो बहुत सारे भक्तों ने नोटिस की होगी,
महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ताहिया नहीं पहना हुआ था। बाहर से देखने पर इसके पीछे अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारी बारिश की वजह से ताहिया बहुत भारी हो गया था और वह गिर गया। लेकिन अगर प्रेमी भाव से देखे तो उस समय ऐसा लग रहा था जैसे महाप्रभु कुछ उदास है। पहंडी बीजे के टाइम तो मैं उन्हें ठीक से नहीं देख पाई थी, क्योंकि भीड़ और हमारी पोजीशन भी कुछ ऐसी थी कि मुझे बस उनका साइड का फेस दिख रहा था। लेकिन बाद में जब मैंने रूम पर आकर सारे रील्स देखे, वो वीडियोस देखी, तो पता नहीं क्यों मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया। एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दौड़ा चला रे। एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दौड़ा चला रे। मन की पीड़ा दूर भगाए, अपनी वाणी से आस जगाए है। तो पहंडी बीजे से हम अभी लौटे हैं। पहंडी बीजे वो होता है जब भगवान अपने मंदिर से रथ की तरफ जा रहे होते हैं, तो मंदिर के मेन जो होता है ना अंदर गर्भगृह है, वहां से बाहर निकलते हुए हमने वो दर्शन किए। हालांकि जब हम दर्शन करने के लिए गए, इतनी हालत बुरी थी वहां पे, हम पूरे सफोकेटेड हो गए थे। इतने सारे लोग पूरे दब गए और बहुत कंजस्टेड था। फिर है ना हम एक जगह पे आके बैठे, क्योंकि सब एकदम हमारा ना हार्ट बीट फास्ट हो गई, हमारे हाथ कांप रहे थे, तो हम सब एक जगह पे बैठ गए। फिर बैठे तो देखा बलभद्र जी जो है वो बाहर आ चुके थे। फिर हमने उनके दर्शन किए, पर सिर्फ ताहिया दिखा, पीछे से उनका फेस नहीं दिखा हमें अभी तक। और फिर सुभद्रा आई, सुभद्रा तो बिल्कुल ही नहीं दिखी, दूर से बस कोई पता ही नहीं चला, बस ताहिया भी इतना सा दिखा और कहाँ से रास्ता चेंज हो गया पता नहीं। फिर जगन्नाथ जी आए, हम रेलिंग पे पता नहीं कहाँ चढ़ के ऊपर गए, खड़े हुए और जो आनंद आया, क्या दर्शन हुए उनके। एक साइड का फेस पूरा दिख रहा था और जब हमने कहा जगन्नाथ यहाँ देखो तो ऐसे देखते थे। 3 बार देखा उन्होंने, ये बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी यहाँ देख लो प्लीज यार देख लो, और तो रिश्वत भी दे रही थी, कहती है मैंने तो एक बार नहीं नहीं तो हमने बहुत चिल्ला के उनसे कहा कि यहाँ देखो और वो देख भी रहे थे। बहुत मजा आया। अभी भगवान जो है वहाँ पे शूट करना बिल्कुल अलाउड नहीं था, क्योंकि हम टेम्पल प्रीमाइसेस के अंदर थे। तो अभी हम बाहर आए हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा कोशिश करते हैं कि रथ देख ले। हालांकि हम मौत को पूरा टच करके वापस आए, क्या फिर भी जा रहे हैं वापस फिर भी मन नहीं भरा है, क्योंकि एक होता है ना कि लत लग जाती है ऐसे। भगवान को एक बार देखा, दोबारा हम आए थोड़ा देख लेते, रथ देख लेते, ऐसे लग रहा है। तो अब सोच रहे हैं कि एक बार देख लेते हैं। देखो बालकनी में लोग ऊपर कैसे बैठे हुए हैं। इन लोगों के अभी तक भगवान के दर्शन हुए नहीं है, और हमने वीआईपी दर्शन कर लिए भगवान के। वी कैन से वीआईपी दर्शन, पहले दर्शन हमने किए। बहुत खुशी है इस बात की, मजा आ गया। हॉस्पिटल सेंटर्स जो बना रखे हैं वहाँ पर नॉन स्टॉप पेशेंट्स आ रहे थे। हालत बुरी है, हो रहा है, हालत बहुत खराब है। हमारे सामने अभी 3 लोग, हमारी विदाउट प्लानिंग, विदाउट एनी अरेंजमेंट्स, इतने अच्छे भगवान के पहले झलक के दर्शन हो गए जब वो बाहर आते हैं मंदिर के द्वार से। और अभी तक लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, किसी के दर्शन नहीं हुए। एक तरीके से हम यहाँ नहीं, हमारे दर्शन हो पाए, पता नहीं भगवान की कृपा ही कहेंगे, बिकॉज इस बार हमने सुना है कि 3 गुना ज्यादा भीड़ है। तो अच्छा है हम वहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गए, लेकिन बच गए। यहाँ पे तो बचना मुश्किल होता है। पहली बार, मैं पिछले 5 सालों से आ रही हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें पासेस मिलने में तकलीफ हुई। पहली बार ऐसे मिल जाता है चुटकियों में। हम 2 दिन पहले भी आते हैं ना, अरेंज हो जाता है, पर इस बार 2 दिन पहले आए, अभी एंड मोमेंट तक कुछ भी अरेंज नहीं हुआ। तो आई थिंक इट वाज भगवान का इंडिया, डोंट गो इनसाइड, राइट, क्लियर। इतनी भीड़ है, हम वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे अंदर मंदिर के पहंडी के टाइम, हमें सांस लेने नहीं हो रहा था, ऐसे लगा बस मुझे सच में लगा कि मैं मरने वाली हूँ। तो कैसे तैसे हम बाहर निकले। जीजू यहाँ क्या, ब्लड प्रेशर पूरा बढ़ गया था, वो क्राउड कंट्रोल कर रहे थे हम दोनों को बाहर निकालने के लिए, और यहाँ होते तो क्या होगा। तो बेटर है, बहुत अच्छे दर्शन वहाँ हो गए। हाँ, जैसे भी हुए चढ़ के भगवान ने देख लिया हमें, बहुत हो गया। भगवान तो वैसे भी देखते हैं तभी हम यहाँ तक पहुँच गए, बट बहुत अच्छा हो गया। देखो यहाँ इन्होंने हॉस्पिटल बना रखा है, यहाँ पे सब इलाज करे लोगों का, क्योंकि स्ट्रेचर पे एक से एक नॉन स्टॉप आ रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी जितना हो पाए शायद वैसा
है ना? नहीं, सब जगह ब्लॉक कर दिया है ना, पब्लिक जाएगी कहाँ? हाँ। मुंबई से आए हम लोग। ओह ओके। पता नहीं, बहुत हाल बुरा है। हमें जैसे दर्शन हुए बहुत अच्छे हुए, बहुत सेटिस्फाइड है ना? बहुत ज्यादा। और वहाँ अंदर खड़े थे तो हलवे की खुशबू आ रही थी भगवान के जाने के बाद, तो भगवान बोलते अब जाओ प्रसाद पालो। इनका तो निर्जल हो गया, इन्होंने पानी भी नहीं पिया सुबह से। मैंने बनाना खाया था। यहाँ देखो पुलिस यहाँ सिक्योरिटी की भी हालत खराब है, तो अब सोच लो क्या होगा, मतलब क्या हो रहा होगा आज। फिर अभी ये चौक पे आए तो यहाँ पे अब छोले की खुशबू आ रही है, तो भगवान बोल रहे जाओ तो पक्का आप खाना खा लो। तो हम जा रहे हैं खाना खाने। मतलब साइन मिला है अगर 2 बार मंदिर में हमें हलवे की खुशबू आ रही थी। हमने कहा भगवान कह रहे हैं और पीछे मत आओ, अब तुम जाओ प्रसाद पा लो, निर्जला है तुम्हारा। चलो फिर अब पा लेते हैं। 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था महाप्रभु को मंदिर से बाहर निकले हुए, और इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स देखी होंगी 45 मिनट्स। हम इसी समय रथ के सामने खड़े थे, लेकिन महाप्रभु अभी तक नहीं आए थे। रेस्टोरेंट के साइड हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे हम, सब बैरिकेड्स लगे हर जगह। तो हमने सोचा थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लेते हैं। और मेरे को एक मैंगो दिखा है यहाँ पे, कितना बड़ा है ये देखो, एक बार देना, हाथ में देना एक। ये देखो कितना बड़ा है। ये आम है। क्या नाम है इसका? हाँ, बैगनपुरी। बाप रे, अंगूर देखो कैसे अलग से है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग डाइवर्स कल्चर है ना पूरा इंडिया। मैंगो होगा लगभग 1 किलो के, आधा किलो के तो ऊपर ही है। तो चलो कुछ पा लेते हैं, फ्रूट ही पा लेते हैं, आज फास्ट ही रख रहे हैं। हमें प्रसाद नहीं मिला, हम पूरे टेम्पल का परिक्रमा लगा कर आ गए। फिर पता चला हम जिस द्वार से आए उसी द्वार से, पश्चिम द्वार से हमें वापस बाहर जाना चाहिए, तो हम हमारे होटल की तरफ आ पाएंगे। कितना चले, फिर फाइनली जाके लास्ट के 4 किलोमीटर में एक ऑटो वाले मिले भैया, और बहुत मुश्किल हो गया, बहुत चल कर आए। और कुछ खाने भी नहीं मिला बिकॉज हम गीले गीले थे ना, चिप चिप लग रहा था। तो हमने कहा रूम में जाते हैं, पहले फ्रेश होता है फिर आराम से पाएंगे। भगवान इतने प्यारे हैं यार। इस बार सॉरी मैं वो दर्शन नहीं करवा पाई जो मैंने लास्ट ईयर किया था, भगवान को रथ पे आता हुआ देख, मुड़ते हुए देख। लेकिन आज के जो दर्शन मैंने देखे हैं ना अपने लिए, तो हर चीज मैं वीडियो के लिए नहीं करती, आज मैंने खुद के लिए दर्शन किया है। बहुत आनंद आया। पर फिर भी मैंने सोचा आप सभी के दर्शन एक बार करवा दूंगी तो अच्छा होगा। तो हम जैसे ही बाहर को आए तो उतने में याद आया कि अरे बारिश हो रही है। बलभद्र जी जैसे ही बाहर आते हैं बारिश होती है, ठीक है। फिर बलभद्र जी मंदिर से बाहर चले गए, उनका वहां रथ के टाइम पे आगमन हुआ, तो यहाँ बारिश रुक गई। अब मुझे नहीं पता रथ के सामने बारिश हो रही थी कि नहीं, पर यहाँ बारिश रुक गई। फिर सुभद्रा जी का आने लगा, जब उनके लिए शुरू हुआ तराशे ये सब, तो फिर बारिश हो गई। फिर सुभद्रा जी जाने लगी, फिर बारिश रुकी। फिर जगन्नाथ जी आने लगे, फिर बारिश होने लगी तेज, और पूरा काला काला हो गया था। जब जगन्नाथ जी आए तब पूरा अंधेरा सा हो गया था। तो ये प्रमाण है कि जब भगवान आते हैं, विराजते हैं, तो बारिश होती है और जरूर होती है। और लास्ट ईयर का मैं बताती हूँ आपको, हम जैसे रथ के पीछे थे तो हम सामने देख रहे थे, सिर्फ रथ के ऊपर ही बरसात हो रही थी। और फिर जब हम रथ के पास तक पहुंचे तो वहां बारिश थी। फिर हम रथ आगे चली गई और हम पीछे चले गए हमारी होटल रूम के रास्ते पर, तो वहां बारिश ही नहीं थी। आगे देख रहे थे तो वहां बारिश थी, यहाँ बारिश नहीं है। तो भगवान अपने साथ, इंद्रदेव जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि मैं प्रभु को आनंदित कराता रहूंगा। तो ये सबसे क्यूट चीज है। लंच करेंगे, उसके बाद रूम में जाके बहुत ज़्यादा टायर्ड है। 2-3 घंटे मस्त आराम से सोए। अब मैं सोच रही हूँ बीच जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, वहाँ कुछ स्नैक्स खाते हैं। और ना आज रात को हम रथ के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि रात को क्या है, भीड़ इतनी नहीं होगी। अरे और एक बात मुझे पता चली कि महाप्रभु द्वार पे आते आते मतलब ऐसे हो गए और उनका ताहिया भी गिर गया। हमारे आज ताहिया के दर्शन हुए हैं और उनका ताहिया कैसे गिर गया यार। थोड़े से ऐसे ऐसे लग रहे थे कि जैसे टायर्ड है, और एकदम वो चहकना हुआ खुशी और वो सब नहीं दिख रहा था।
आज रथ में उनके दर्शन करेंगे तब पता चलेगा। तो शाम को सो के उठ के मैं थोड़ा सा बीच गई, क्योंकि हम ऊपर से कमरे से देखते हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसे नहीं हुआ कि हम गए वहाँ पर। वहाँ थोड़ी देर बैठी, थोड़ा चिल किया, थोड़ा बच्चों के साथ खेला, इंटरैक्ट किया लोगों के साथ, और फिर वापस आ गई, क्योंकि हमें किसी डिवोटी के घर जाना है। आज शाम का प्रसादम हमारा वहीं पे होगा। रथ ज़्यादा आगे नहीं गई होगी तो हमारे दर्शन हो जाएंगे भगवान के, क्योंकि बलभद्र जी और सुभद्रा जी के दर्शन नहीं हुए तो बहुत इनकम्प्लीट सा हो रहा है। तो जाते हैं, एक बार वो पूरा हो जाए तो मन को शांति मिलेगी। चलो रेडी हो गए, अभी निकलते हैं। सुभद्रा महाप्रसादम की जय। ये वो छड़ी है जिससे भगवान को डराया जाता है, ये वही छड़ी है। महाप्रभु एक बाल रूप में है, तो ऐसा होता है बच्चा शैतानी कर रहा है तो फिर वो सखा के रूप में होता है ना सारे पंडास, तो वैसे कहते हैं उनको, लाइक स्ट्रिक्टली कि सीधे चलो, यहाँ मत चलो, वहाँ मत चलो। तो वो छड़ी अभी यहाँ पे आई है। तो पहले मैं पूछती हूँ कि वीडियो लेना अलाउड है या नहीं, तो एक दो अपने सिर पे मैं पड़वा देती हूँ ताकि भगवान बुद्धि दे। पहले पूछ लेते हैं। तो टेस्टी टेस्टी प्रसादम पाया। भगवान को जिस छड़ी से डराया जाता है वो छड़ी अपने सिर पर रखवाई, और अब होटल जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने लाइव चेक किया बहुत ज़्यादा भीड़ है तो नहीं जा पाएंगे। और अब सोच रहे हैं कि कल जाते हैं सुबह सुबह 9:30 बजे रथ शुरू होगी, तो हम 10 साढ़े 10 बजे के राउंड जाएंगे। और भगवान का रथ यात्रा रस्सी खींचना तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, पर प्रयास करेंगे, दर्शन करेंगे। मेन तो मुझे दर्शन करना है, उनको रथ में विराजे हुए देखने हैं, और बलभद्र जी और सुभद्रा जी के दर्शन हुए ही नहीं तो वो भी करना है थोड़ा सा, तो इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग में हम दर्शन करेंगे। फिलहाल अभी रूम में जाते हैं और सो जाएंगे। अभी एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कवर किया है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जगन्नाथ जी के रथ में ना 16 पहिए होते हैं, बलभद्र जी के 14 और सुभद्रा मैया की 12, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर जब आप प्लस करोगे तो 42 होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति उनका रथ का जो है उसको खींचकर श्री मंदिर से गुंडीचा जाता है, और गुंडीचा से दोबारा वो 15 दिन का बहुड़ा यात्रा और ये जो पूरा यात्रा करता है ना, उसको 84 लाख योनि जो है उसके बंधन से उसको मुक्ति, क्योंकि 42 + 42 इज 84। सो ओ गॉड, जैसे ही मैंने 84 सुन लिया, लाइक 84, देन आई वाज लाइक ये क्या था, मतलब ये तो पता ही नहीं था मुझे, आज पता चला है और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। सो हमारा तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि रथ, पिछली बार भी जब फर्स्ट टाइम किया तो रथ का रस्सी खींचने का मौका नहीं मिला क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और पता है अभी फिलहाल मेरा ये ऐसे पेन कर रहा है जैसे अंदर से कोई बोन तो नहीं ब्रेक हो गई है, ऐसा लग रहा है, बहुत पेन कर रहा है, ये भी और पीछे भी, बहुत खतरनाक था। हाँ, सांस भी नहीं लिया जा रहा है, बहुत मुश्किल है यार, लोग पता नहीं कैसे करते हैं। कितने लोग तो घायल होते हैं, कितने लोग दम तोड़ देते हैं। आज ऐसे ही हुआ ना, दीदी ने चिल्लाया ना, जो मेरी सांस जा रही है, मेरी सांस जा रही है, ऐसे चिल्लाई, फिर भगवान को उससे चिल्लाया जोर से, जगन्नाथ, ऐसे करते हुए, और हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे भीड़ से। बहुत खतरनाक था आज वाला ना। तो कभी प्रभु की इच्छा हुई या मर्जी हुई तो हम बहुड़ा यात्रा भी करेंगे, और कभी रथ की रस्सी जो है उसको खींचने की प्रयास करेंगे। कल देखेंगे अगर होता है तो।